विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। विंडोज, लाइनक्स, ओरेकल, डॉस। तो विंडो, एम एस डॉस और लाइनक्स ये क्या है, आपने सुना होगा कि ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इनको अगर आप लैपटॉप पे इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आपका लैपटॉप आप यूज़ कर सकते हैं, इस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ओरेकल क्या है, ओरेकल लैंग्वेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओरेकल इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। तो देखिए हर फाइल, हर एप्लीकेशन का एक कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होता है। तो नोटपैड का जब आप कोई भी चीज़ टाइप करनी है तो आप जब विंडो ओपन करते हो उसमें जो है नोटपैड ओपन करते हो तो नोटपैड में जब भी कोई चीज़ एडिट करके टाइप करके सेव करते हो तो उसमें डॉट आपके देखोगे, जब फाइल के नेम के आगे डॉट समथिंग लगा होता है। तो नोटपैड के आगे क्या लगा होता है वो आपको बताना है। तो डॉट टी एक्स टी, डॉट एक्सएलएस, डॉट पीपीटी या डॉट बीएमपी। तो नोटपैड के आगे क्या होता है, डॉट टी एक्स टी, टेक्स्ट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरीके से बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, तो आपको चीज़ याद करनी होगी। जैसे कि देखिए ऑफिस 2007 है, उसके बाद जो आने हैं आजकल होता है उसमें क्या, पीपीटी, डॉट पीपीटी एक्स लगा है तो पावर पॉइंट शो करता है, डॉट एक्सएलएस लगा है तो एक्सेल शो करता है, डॉट एसीसीडीबी लगा है तो एक्सेस को शो करता है, डॉट पीएसटी को आउटलुक, डॉट डीओसी एक्स लगा है तो वर्ड की फाइल है, डॉट पीयूबी लगा है तो पब्लिशर की फाइल है। इससे पहले क्या था, डॉट पीपीटी, पावर पॉइंट, डॉट एक्सएलएस, फिर डॉट एमबीडी या फिर डॉट पीएसटी, डॉट डॉक या डॉट पीयूबी, ये पब्लिशर को शो करते थे। तो प्रीवियस वर्जन का ये एक्सटेंशन था और ऑफिस 2007 उसके बाद में ये आने लगा है। तो आपको ये एक्सटेंशंस पता होने चाहिए कि कौन सा एक्सटेंशन किस चीज़ को शो करता है। तो पावर पॉइंट के लिए डॉट पीपीटी या फिर डॉट पीपीटी एक्स, एक्सेल के लिए डॉट एक्सएलएस एक्स या फिर डॉट एक्सएलएस, जैसे इसी तरह वर्ड के लिए डॉट डीओसी एक्स या फिर डॉट डीओसी सिंपल सा। तो ये एक्सटेंशंस होते हैं। इसी तरीके से जेपीईजी, डॉट जेपीजी लगा यानी कि वो इमेज फॉर्म है, डॉट पीडीएफ लगा है तो वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फैट, एफ ए टी। ऑप्शन ए है फाइल एट्रीब्यूटेड टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल या फिर फॉर्मेट एलोकेशन टेबल। तो एफ ए टी को कहते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बायोस इज यूज्ड। बायोस हमने पहले भी वीडियो जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया वहाँ पे बताया, बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस क्या होता है, आप किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, बाई ऑपरेटिंग सिस्टम, बाई कंपाइलर, बाई इंटरप्रेटर, फिर बाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बायोस क्या होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस वक्त ये यूज़ किया जाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन यू डिलीट द फाइल इन योर कंप्यूटर, वेयर डज इट गो। तो जब भी कंप्यूटर में फाइल को, कोई भी फाइल है आप डिलीट करते हो तो कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन में, हार्ड डिस्क में, टास्क बार में, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये आपको आसान से पता है कि जब भी आप कोई भी फाइल डिलीट करते हो तो सबसे पहले वो क्या होता है, रिसाइकिल बिन में जाता है। उसके बाद जब रिसाइकिल बिन से आप डिलीट कर देते हो तो परमानेंट डिलीट होता है, फिर आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते हो। तो रिसाइकिल बिन में कोई भी फाइल जाती है वहाँ से उसको आप रिस्टोर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और अगर रिस्टोर से आपने रिसाइकिल बिन से डिलीट कर दिया तो फिर वो डिलीट हो जाएगा परमानेंटली सिस्टम से। तो कोई भी फाइल डिलीट करते हो तो पहले वो रिसाइकिल बिन में जाता है। विच इज़ द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर नन ऑफ दिस। देखिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पेड होते हैं, कुछ ओपन सोर्स होते हैं, यानी कि वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, कोई भी उसको डाउनलोड करके अपना विंडो में, अपने कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकता है। तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ये पेड वर्जन है, यहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है, उसके बाद ही आपको जो है इसको विंडो को ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन वहीं पे लाइनक्स है, लाइनक्स क्या है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ओपनली अवेलेबल है, आप इसको नेट से डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूजर यानी कि कोई एक ही यूजर जो है एक टाइम पे यूज़ कर सकता है, और मल्टी यूजर यानी कि मल्टीपल लोग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा है जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो, मैक, एम एस डॉस या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए विंडो और मैक ये क्या है, मल्टी यूजर है, लेकिन एम एस डॉस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एम एस डॉस क्या है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड बेस्ड होता है तो ये सिंगल यूजर होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो नीचे दिए ऑप्शन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं होता है, विंडोज 7, वर्ड पैड, फोटोशॉप, एम एस एक्सेल। तो देखिए तो वर्ड पैड, फोटोशॉप और एम एस एक्सेल, ये तीनों क्या हैं, किसी पर्पज के लिए बनाए गए हैं। वर्ड पैड लिखने के लिए कुछ भी है, फोटोशॉप फोटो को एडिट करने के लिए, एम एस एक्सेल न्यूमेरिकल चीज़ों को डील करने के लिए। लेकिन विंडोज 7 क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है विंडोज 7 इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव ए स्टार्ट बटन। तो नीचे विंडोज़ के बहुत सारे अपडेशन आते हैं, बहुत सारे वर्जन आते हैं, तो कौन से विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता है। तो आपने विंडो 7 अगर यूज़ किया हो, विंडो 8, विंडो एक्सपी, तो आपको पता होगा कि विंडो 7 और विंडो एक्सपी में स्टार्ट बटन आपको लेफ्ट साइड में नीचे टास्क बार में मिल जाता है, लेकिन विंडो 8 में आपको जो है स्टार्ट बटन नहीं मिलता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ द डिस्प्लेड सिस्टम टाइम एंड डेट इज़ रॉन्ग यू कैन रिसेट इट यूजिंग। तो जब अगर आपके सिस्टम में डेट या टाइम गलत दिखा रहा है तो आप उसको सही कर सकते हैं कहाँ से, राइट, ऑप्शन ए राइट से, ऑप्शन बी कैलेंडर में जाके, ऑप्शन सी राइट फाइल में जाके, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल पैनल के थ्रू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी कंट्रोल पैनल में आप जाके उसको सही कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स मैनेजिंग। तो जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या इन्वॉल्व करता है, किस चीज़ को मैनेज करता है, डिवाइस को, इंफॉर्मेशन को, मेमोरी को, या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन सभी को मैनेज करता है, डिवाइस को भी यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, इन्फॉर्मेशन को, मेमोरी को भी। तो ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। द फर्स्ट स्क्रीन अपीयर आफ्टर सिस्टम स्टार्ट विथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज। तो जैसे ही आप जो सिस्टम को स्टार्ट करते हो, जो पहला स्क्रीन आता है विंडो में, जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे विंडो ऑपरेटेड है और इंस्टॉल है, और जो पहला स्क्रीन आता है जब आपका स्टार्ट हो जाता है, तो वो कौन सा स्क्रीन होता है, वर्कबुक, आइकॉन, डेस्कटॉप या एप्लीकेशन। तो उसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम आर ए पार्ट ऑफ। तो जो डेट और टाइम है वो कहाँ पे शो होता है, टूल बार में, आइकन है, टास्क बार है, या स्टेटस बार है। तो देखिए आइकन क्या है, आइकन जब आप डेस्कटॉप ओपन हो जाता है तो वहाँ पे माई कंप्यूटर और भी जो भी आपने इंस्टॉल किया होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सब क्या है, उसके आइकन्स वहाँ पे शो हो रहते हैं, वो आइकन कहलाते हैं। टास्क बार नीचे जो आप देखते हैं वहाँ पे होता है टास्क बार, तो वो क्या है, टास्क बार में ही टाइम, डेट और जो भी कोई फाइल आपने ओपन किया तो उसका जो है वहाँ पे लोगो आइकन आने लगता है, मिनिमाइज कर रखा है आपने, तो वहाँ पे आता है लैन यानी वाईफाई नेटवर्क, बैटरी कितनी है, सब वहीं पे शो करता है, तो उसको कहते हैं टास्क बार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। टास्क बार में ही स्टार्ट बटन भी होता है। नेक्स्ट है ए विंडो इज रिड्यूस टू एन आइकन ऑन द टास्क बार ऑन क्लिकिंग डैश बटन। तो आपको बताना कि कौन सा बटन है जो कि क्लिक करने पे कोई भी विंडो है वो रिड्यूस हो जाता है आइकन, एक आइकन की तरह टास्क बार पे आ जाता है। तो क्या होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर या लूज। तो आपको पता होगा ऑप्शन है मिनिमाइज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कोई भी आपने सपोज करिए एक्सेल या फिर आपने वर्ड पैड ओपन कर रखा है, तो आप मिनिमाइज करते हो तो मिनिमाइज होकर कहाँ आ जाता है, उसका आइकन टास्क बार में बन जाता है, फिर टास्क बार पे क्लिक करके उसको मैक्सिमाइज करते हो तो वो दोबारा से बड़ा हो जाता है। तो टास्क बार पे मिनिमाइज बटन क्लिक करने पे टास्क बार पे आ जाता है उसका आइकन। कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड यूज्ड फॉर मूविंग ए फोल्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिस्क इज। तो आपको बताना है कि जब कोई आप फोल्डर मूव करना हो एक जगह से दूसरे फोल्डर में, डिस्क पे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, एक जगह से दूसरे जगह पे, तो उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे कमांड, कट पेस्ट, कॉपी मूव या कट कॉपी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कट पेस्ट। देखिए यहाँ पे बात हो रही है मूव करने की, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आपको मूव करना है तो कट कर दिया और दूसरी जगह जाके पेस्ट कर दिया। अगर आपको कॉपी करना हो तो क्या करते हैं, एक जगह से कॉपी करते दूसरी जगह पे पेस्ट कर देते, तो कॉपी पेस्ट होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कट पेस्ट होगा क्योंकि आपको मूव करना है। व्हेन यू कॉपी और ए कट ए फाइल इट इज ट्रांसफर टेम्पोरली टू द। तो जब भी आप कोई चीज़ कट करते हो, कॉपी करते हो, तो वो फाइल कहाँ चली जाती है, ब्लैक बोर्ड पे, क्लिप बोर्ड पे, स्क्रैप बोर्ड पे, फिर रिसाइकिल पिन पे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्लिप बोर्ड। तो जब भी आप कोई चीज़ कट कर रहे हो फिर कॉपी करते हो तो उसके बाद वो चीज़ कहाँ जाती है, क्लिप बोर्ड पे चली जाती है। उसके बाद जब जहाँ दूसरी जगह जाते हो वहाँ पे जाके कंट्रोल आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, क्लिप बोर्ड से वापस आपके सिस्टम पे आ जाता है। तो क्लिप बोर्ड पे कोई भी चीज़ चली जाती है जब उसको कट या कॉपी करते हैं तो। टेम्प्रोरी जो है मेमोरी होता है जो कि टेम्प्रोरी सेव किया रहता है जब तक कि आप उसको पेस्ट नहीं करते हो। विच बटन विल कैंसिल द लास्ट ऑपरेशन। आपको बताना है कि अनडू, रीडू, कॉपी, पेस्ट, इसमें से चार ऑप्शन है तो इनमें से कौन सा बटन ऐसा है जो कि लास्ट ऑपरेशन को जो है कैंसिल कर देता है। यानी कि कोई भी चीज़ आपने सपोज करी कि ए टाइप किया और आपको ए को दोबारा से हटा देना है, तो ए टाइप किया है, ए आपने टाइप किया और लास्ट ऑपरेशन ए टाइप किया था उसको कैंसिल कर देना, यानी कि ए ना टाइप हो, तो इसके लिए कौन सा बटन जो है प्रेस करेंगे, अंडू, रीडू, कॉपी या पेस्ट। तो अगर ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन है अंडू। अंडू यानी कि जो भी आपने किया है वो हट जाए, आपने ए टाइप किया, ए हट जाए, तो ये अंडू कहलाता है। वहीं पे अगर आपको सपोज करें कि ए टाइप किया था, आपने अंडू कर दिया, अब आप दोबारा चाहते हो कि ए दोबारा से आ जाए, तो आप क्या बटन प्रेस करोगे, रीडू। तो वहाँ पे क्या होता है, रीडू यानी कि जो भी आपने हटाया है, जो चीज़ भी आपने कैंसिल की है उसको दोबारा से लेके आप चले आइए, तो रीडू कर देंगे। जो चीज़ टाइप की है उसको नहीं चाहिए, कैंसिल करना है, तो अंडू कर दीजिए। जो चीज़ कैंसिल कर दी थी उसको दोबारा चाहिए तो रीडू कर दीजिए। तो ये होता है अंडू और रीडू। इन विच मोड कंप्यूटर इज नॉट स्विच ऑफ एंड ऑल्सो डिड नॉट वर्क। तो आपको बताना है कि बहुत सारे कंप्यूटर के मोड होते हैं,
तो उसमें कौन सा ऐसा मोड होता है जहाँ पे कंप्यूटर स्विच ऑफ नहीं होता और ना ही कोई काम करता है, यानी स्विच ऑफ भी नहीं होगा और कोई काम भी नहीं कर रहा होगा। स्टैंड बाई, रिस्टार्ट, टर्न ऑफ या फिर शट डाउन। तो देखिए टर्न ऑफ या शट डाउन दोनों का मतलब एक ही होता है कि कंप्यूटर एकदम बंद हो जाता है, लेकिन रिस्टार्ट में क्या होता है, कंप्यूटर बंद होकर दोबारा स्टार्ट होता है। स्टैंड बाई में क्या होता है कि कंप्यूटर शट डाउन भी नहीं होता और कोई काम भी नहीं करता, वो स्लीप मोड में चला जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, स्टैंड बाई। यहाँ पे कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता है। डैश मीन्स दैट द यूजर हु इज करंटली लॉग्ड ऑन हैज देयर सेकेंड सेशन एंड बट लीव्स द कंप्यूटर रनिंग फॉर समवन एल्स टू यूज। तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से किसका मतलब होता है, कहाँ पे ऐसा होता है जहाँ पे कोई पर्सन है वो कंप्यूटर यूज कर रहा था, वो लॉकडाउन था, उसने अपना सेशन एंड कर दिया, यानी कि अब वो बाहर आ गया है और कंप्यूटर जो है फिर भी रन कर रहा है, उसको शट डाउन नहीं करता है ताकि कोई और आके उसको यूज कर सके। तो उस ऑप्शन को क्या कहते हैं, लॉक्ड ऑफ, लॉक्ड ऑन, रीस्टार्ट या फिर स्विच यूजर। तो इसको कहते हैं लॉक्ड ऑफ करना। लॉक्ड ऑन और लॉक्ड ऑफ, यानी लॉक्ड ऑन यानी कि आपने सिस्टम में लॉग इन किया हुआ है और आप यूज कर रहे हो। लॉक्ड ऑफ यानी कि आपने सिस्टम से लॉग आउट कर लिया है लेकिन आपने सिस्टम को शट डाउन नहीं किया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आप सपोज करें कि चार ऑप्शन बने हुए हैं, वहाँ पे अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग आपने आईडी पासवर्ड बना रखा है एक ही सिस्टम पे। तो आप गए अपने सिस्टम पे लॉगिन किया, यूज़ किया, उसके बाद लॉग आउट कर लिए चारों। अब जो है कोई दूसरा आएगा तो वो अपना लॉगिन करके यूज़ कर सकता है, तो उसको कहते हैं लॉग्ड ऑफ और लॉग्ड इन। A feature of MS Office that saves the document automatically after certain interval is called। तो MS Office में ऐसा कौन सा फीचर होता है जहाँ पे एक फीचर होता है जहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आप जो भी काम करते हो ऑटोमेटिक वो सेव होते चला जाता है। तो ऑटोमेटिक सेव होते चला जाए तो नाम में क्या हो गया, ऑटो सेव। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेव यानी जब आपने टाइप कर लिया उसके बाद आप सेव करते हो। सेव एज में क्या होता है कि सेव यानी कि जब आप कोई चीज़ सेव कर लिए हो उसको दूसरे नाम से सेव करना है तो सेव एज पे क्लिक करते हो। ऑटो सेव में ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा, आप टाइप करते जाइए, आप सेव होता जाएगा कुछ सेकंड बाद, ताकि अगर लाइट चली गई या फिर आपने शट डाउन कर दिया तो डिलीट ना हो मैटर। तो ऑटो सेव का फीचर आ जाता है वहाँ पे। टू गो टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट वी यूज। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन में किसी डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है तो उसके लिए क्या करते हैं आप, तो बताओ भी, तो उसके लिए कहते हैं बुक मार्क करते हैं, यानी कि आप मार्क कर लोगे और सीधे आप वहाँ पे सीधे पहुँच जाते हो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रो आर नॉन एज। तो ये जो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट या स्ट्राइक थ्रो होता है वर्ड में, एमएस वर्ड में, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फॉन्ट इफेक्ट कहते हैं। देखिए सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, अब ये भी याद रखिएगा, ये सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट स्ट्राइक हो, ये आपको पूछा जा सकता है। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा क्या कहते हैं कि सपोज करिए मैथमेटिक्स में फॉर्मूला आपने देखा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि ए और उसके ऊपर टू जो है लिखना होता है। तो टू यानी कि जब वो ए के ऊपर टू लिखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट लिखते हैं। हम ए और टू नॉर्मली टाइप कर देंगे, फिर टू को सिलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो टू जो है ऊपर चला जाएगा ए के। उसी तरीके से सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, सब स्क्रिप्ट में जब आप केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज लिखते हो H2O, तो H2O एच क्या है और टू टू जो है एच के नीचे आ जाता है, बेस पे आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो नीचे आने के लिए उसको क्या करते हैं, टू को सेलेक्ट करके हम सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो टू जो है छोटा हो जाएगा और वो नीचे साइड में छोटा होगा। सुपर स्क्रिप्ट में छोटा होगा लेकिन वो ऊपर साइड में छोटा होगा। सब स्क्रिप्ट में छोटा होगा लेकिन नीचे साइड में छोटा होगा। स्ट्राइक थ्रो क्या होगा, जो भी आपने लिखा होगा एक लाइन खिंच जाएगी बीचों बीच, स्ट्राइक थ्रो होता है। तो ये फॉन्ट इफेक्ट्स होते हैं। नेम द एप्लीकेशन अंडर MS ऑफिस सॉफ्टवेयर बंडल दैट वी यूज टू क्रिएट ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। तो MS ऑफिस में आपको पता है कि वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये एक्सेस होते हैं, ये सब होते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो कि ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो सभी को पता होगा MS पावर पॉइंट। ऑप्शन से इज द करेक्ट ऑप्शन। वर्ड में आप डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, एडिट करते हैं। एक्सेल में न्यूमेरिकल चीज़ें आप जो है फाइनेंस से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड जो है चीज़ें डील करते हैं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ये MS ऑफिस के अंदर होता है। टू डिलीट द सेलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस। तो कोई आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है और उसको डिलीट कर दे तो आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल एल्ट होम या फिर डिलीट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी डिलीट। आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। कंबाइनिंग टू और मोर सेल्स इन द सेम रो और कॉलम ऑफ ए टेबल इनटू ए सिंगल सिंगल सेल इज कॉल्ड। तो अगर आपको दो या दो से अधिक सेल को कंबाइन करना है सेम रो में या सेम कॉलम में, तो आप जो है सिंगल सेल में कंबाइन करना है तो आप उस क्या कहेंगे, मर्ज कहेंगे, डिमर्ज कहेंगे, मिक्सिंग कहेंगे, फिर एडिंग कहेंगे। तो उसको कहते हैं मर्ज करना, मर्ज सेल। मर्ज सेल मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक सेल को आपने सेलेक्ट कर रखा है, उसको आप एक सेल बनाना चाहते हो तो आप मर्ज सेल पे क्लिक कर देते हो तो वो सारे सेल आपस में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। Features that incorporate data from both Microsoft Word and Microsoft Excel and allows you to create multiple documents at once, such as letters, saving you
द टाइम एंड एफर्ट ऑफ रीटाइपिंग द सेम लेटर ओवर एंड ओवर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ऐसी फीचर होती है जहाँ पे आप जो है एक ही टाइप के लेटर को मल्टीपल लोगों को एक साथ भेज सकते हो। आपको बार बार अलग अलग लेटर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक लेटर को कई लोगों को एक साथ भेज सकते हो। तो इस फीचर को क्या कहते हैं? मर्ज, मेल लेटर, मेल मर्ज या फिर लेटर मर्ज। तो इसको कहते हैं मेल मर्ज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेल मर्ज में ये फीचर होता है कि आपको एक ही लेटर कई लोगों को अलग अलग एड्रेस में भेजना है तो मेल मर्ज का यूज़ करते हैं, और वहाँ पे जो है आप एक ही लेटर को कई लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। हाउ मेनी रोज एंड कॉलम ए एम एस एक्सेल 2010 हैज़। तो एम एस एक्सेल 2010 वर्जन जो है उसमें कितने रोज और कितने कॉलम होते थे? पहले कम होते थे, अब जो है बढ़ गए हैं। तो एम एस एक्सेल 2010 में कितने होते थे आपको बताना है। तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर आपको याद होना चाहिए। सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन बी। 10,48,576 रोज होते हैं और 16,384 जो है कॉलम होते हैं। रोज को आप 1 2 3 4 इस तरीके से देखते हैं और कॉलम जो है ए बी सी डी इस तरीके से लिखा होता है। तो ये रोज होता है, कॉलम होता है। तो एम एस एक्सेल 2010 में 10,48,576 रोज हैं और 16,384 कॉलम्स हैं। फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद। तो फॉर्मूला जब भी आप एम एस एक्सेल यूज़ करते हो तो वहाँ पे जो फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला आप स्टार्ट करते हो तो किससे स्टार्ट होता है? स्लैश से, प्लस से, माइनस से या फिर इक्वल टू से। तो किसी भी एक्सेल में फॉर्मूला जो है वो इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश आर सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा। तो आपको बताना है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एडिटिंग में हेल्प करता है टेक्स्ट या डेटा के। एम एस वर्ड एडिटर, पावर पॉइंट या एम एस पब्लिशर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी एडिटर्स। द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज। तो पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? मोज़ेक, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर कोलाब्रा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन ए मोज़ेक। द फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल इंटरनेट ब्राउजर वाज मोज़ेक। कंप्यूटर प्रोग्राम मार्क एंडरसन एंड जेमी जुइंगसी डेवलप्ड द एनसीएसए मोज़ेक वेब ब्राउजर इन 1993। तो 1993 में मोज़ेक वेब ब्राउजर को डेवलप किया गया था मार्क एंडरसन एंड जेमी जुइंगसी द्वारा। तो ये पहला जो है कॉमर्शियली अवेलेबल इंटरनेट ब्राउजर था मोज़ेक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑपरेटिंग सिस्टम। नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, यूनिक्स, ओएस टू, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जोशी, परफ्यूम आर एग्जाम्पल ऑफ। तो जोशी और परफ्यूम ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर वायरसेस या फिर ऑप्शन डी वेब पोर्टल। तो जोशी परफ्यूम आपने अगर सुना हो तभी आपको पता होगा ये क्या है? ये वायरसेस है, कंप्यूटर वायरस कहलाते हैं इनके नाम। आर स्पेसिफिक टू यूजर नीड्स। आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा है जो कि स्पेसिफिक होता है यूजर की नीड के अकॉर्डिंग। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, असेंबलर, कंपाइलर। तो आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, असेंबलर, कंपाइलर ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। वहीं पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो स्पेसिफिक होता है यूजर की नीड के अकॉर्डिंग। आपको जो चाहिए आप उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर रखते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि फाइल को ऑर्गेनाइज करता है, उसके अंदर स्टोर करके, अपने अंदर स्टोर करके उसको ऑर्गेनाइज करके रखता है। आर्चिव, फोल्डर, इंडेक्सेस, लिस्ट। तो आप कोई भी फोल्डर बनाते हैं ना कि एक टाइप की फाइल को एक जगह रख देते हो तो फोल्डर। ऑप्शन बी इज दी फोल्डर ऑप्शन। वो ऑर्गेनाइज करता है फाइल्स को। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा अगर उसके पास क्या नहीं होगा? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। तो ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा ना बायोस, बायोस अगर नहीं होता है तो बूट नहीं करेगा, और बूट नहीं करेगा। और बायोस किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज़ किया जाता है। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो जो वर्टिकल स्पेस होता है किसी भी दो लाइन के बीच में, टेक्स्ट के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? डबल स्पेस, लाइन स्पेसिंग, सिंगल स्पेस है, वर्टिकल स्पेसिंग। तो उसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग। दो लाइन के बीच में क्या स्पेस है? लाइन स्पेसिंग। डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर। तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा है जो कि टाइप, जो भी आपने कैरेक्टर टाइप किया उसकी अपीयरेंस को शो करता है। साइज, फॉर्मेट, पेंट, पॉइंट या फिर कलर। तो देखिए साइज, अपीयरेंस ऑफ द टाइप कैरेक्टर क्या है? फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसा है, किस तरीके से दिख रहा है, आपने जो भी टाइप किया है उसका लुक कैसा है, तो दैट इज फॉर्मेट। ऑप्शन बेस द गेट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हेन ए फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भी कोई फाइल पहली बार सेव होता है तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, एक कॉपी इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड। एक कॉपी ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता है। इट मस्ट बी गिवन ए नेम टू आइडेंटिफाई इट। एक उसको नाम देना चाहिए ताकि उसको आप आइडेंटिफाई कर सके। इट डज नॉट नीड ए नेम। उसको नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। इट ओनली नीड्स ए नेम इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रिंटेड। यानी कि अगर उसको प्रिंट नहीं कर रहे हो तभी उसको नेम देने की जरूरत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इट मस्ट बी गिवन ए नेम टू आइडेंटिफाई इट। यानी कि एक नाम उसको देना चाहिए ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सके जब भी पहली बार कोई फाइल सेव आप कर रहे हो तो।
नेक्स्ट है हु इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कौन है, सभी को पता होगा, ऑप्शन बी बिल गेट्स। नेक्स्ट है डैश इज द की टू क्लोज ए सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसिल ए कमांड एंड क्लोज ए डायलॉग बॉक्स। तो आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन है जो कि यूज़ किया जाता है कोई भी सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसको क्लोज करने के लिए, कोई भी कमांड को कैंसिल करने के लिए, या फिर डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए। टैब, शिफ्ट, स्केप, या फिर ऑप्शन डी F10। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी स्केप। स्केप बटन जो कीबोर्ड में होता है आप उसको प्रेस करेंगे, कुछ भी होगा वो बंद होता चला जाएगा। डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। तो आपको बताना है, देखिए कीबोर्ड में बहुत सारे फंक्शन की होते हैं F1 से लेके F12 तक। तो कौन सा फंक्शन की है जो कि सेव एज बॉक्स को डिस्प्ले करता है, F5, F6, F9 या फिर F12, कौन सा बटन प्रेस करने पे? तो ऑप्शन डी F12 बटन प्रेस करने पे सेव एज बॉक्स जो है वो शो होने लगता है जब भी आपने वर्ड खोला होगा या फिर पावर पॉइंट खोला होगा। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग फंक्शन है F1 के, एफ फंक्शन कीज के। F1 है जैसे कि हेल्प, ओपन्स द हेल्प स्क्रीन फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। तो F1 अगर आप कीबोर्ड का प्रेस करेंगे तो सभी के लिए हेल्प स्क्रीन ओपन कर देगा। F2 क्या है, अलाउज यू टू रीनेम ए सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। कोई भी सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर है और F2 प्रेस कर देंगे तो वो रीनेम करने का ऑप्शन दे देगा। ओ F3 क्या है, ओपन से सर्च फीचर फॉर एन एप्लीकेशन दैट इज एक्टिव एट द मोमेंट। तो जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखा होगा एक्टिव है, उसमें सर्च फीचर जो है F3 प्रेस करने पे आ जाता है। Alt प्लस F4 करेंगे तो कोई भी क्लोज विंडो है वो एक्टिव विंडो क्लोज हो जाएगा। अलाउज यू टू रिफ्रेश और रीलोड द पेज और डॉक्यूमेंट विंडो। तो F5 प्रेस करेंगे तो क्या होता है, रिफ्रेश होता है विंडो या फिर कोई डॉक्यूमेंट। F6 प्रेस करने पे क्या होगा, मूव्स द कर्सर टू द एड्रेस बार इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउजर। तो जितने भी इंटरनेट ब्राउजर हैं वहाँ पे अगर आपको एड्रेस बार पे कर्सर को मूव करना है तो F6 प्रेस कर दीजिए। इसी तरह से F7 है तो यूज टू स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको स्पेलिंग चेक या ग्रामर चेक करना है तो F7 प्रेस कर दीजिए। इसी तरह से F8 क्या है, यूज टू एक्सेस द बूट मेनू। बूट मेनू को यूज करना है, एक्सेस करना है तो F8 प्रेस करिए। F9 जो है वो रिफ्रेश ए डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड सेंड्स एंड रिसीव ईमेल इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल अगर आपको रिसीव करना, सेंड करना है तो F9 प्रेस कर सकते हैं। वहीं पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिफ्रेश करता है पेज को F9। F10 एक्टिवेट्स द मेनू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन। शिफ्ट प्लस F10 इज द सेम एज राइट क्लिकिंग। तो अगर आप जैसे राइट क्लिक करते हैं तो शिफ्ट प्लस F10 कर दें तो भी राइट क्लिकिंग की काम करता है। और वहीं पे एक्टिवेट मेनू बार F10 प्रेस करने पे मेनू बार भी एक्टिवेट हो जाता है। F11 क्या है, इंटर्स एंड एग्जिट फुल स्क्रीन मोड। F11 पे अगर आप प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन मोड आ जाएगा और दोबारा से प्रेस कर देंगे तो निकल भी जाएगा फुल स्क्रीन से। और F12 ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डायलॉग बॉक्स का जो सेव एज डायलॉग बॉक्स होता है अगर उसको आप ओपन करना है तो F12 आप उसको प्रेस कर सकते हैं। तो ये फंक्शन कीज हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक इज टू यूज। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो कौन सा माउस का टेक्निक यूज करेंगे, ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शिफ्ट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट क्लिक। किसी भी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करिए तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, प्रॉपर्टीज उसके बारे में आ जाएंगी। हेल्प मेनू इज अवेलेबल एट विच बटन। तो जो हेल्प मेन्यू होता है किसी भी उसमें तो कौन से बटन पे होता है, एंड पे, स्टार्ट पे, टर्न ऑफ पे, रिस्टार्ट पे। तो हेल्प बटन किस पे होता है, ऑप्शन भी स्टार्ट पे। इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।